Hello champion, welcome back our YouTube channel TR Swanjit and TSR. This is the chapter 2 of class 9 maths and ये तीसरी क्लास है एंड इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर रिलेशनशिप एंड विजुअलाइजिंग ग्राफ। पेपर यहीं से आएगा, मैं पहले भी कह चुका हूं और आगे भी यही कहूंगा। लीनियर पॉलिनोमियल है ये, आप जानते होंगे। मैं इसके पहले दो क्लासेस ले चुका हूं, जिसमें पहले क्लासेस में मैंने बेसिक बताया था, दूसरे क्लासेस के अंदर मैंने लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की चर्चा की, कैसे उसे सॉल्व करेंगे एंड 2.3 तक के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट करा चुका हूं, ताकि आप कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी सीख पाओ। लास्ट क्लास में मैं आपको एक वर्क दिया था, ये एक्सरसाइज 2.4 का। क्या आपने किया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर मैंने किया था और आंसर मिल गया था, बिकॉज ये बहुत आसान था और इसी क्वेश्चंस को मैं यूज करूंगा और आगे लीनियर रिलेशनशिप के अंदर जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसको बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर है बात? चलो ठीक है। हाँ चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ो और बताओ क्या किया था आपने इसके अंदर। तो क्वेश्चन है कि अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 rupees for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 rupees each day after the recharge. सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कोई टेलीकॉम कंपनी है, वो आपसे 600 रुपया ले लेती है और कहती है कि जैसे जैसे एक दिन बीता तो आपको 15 रुपये कम हो जाएगा। फिर अगला एक दिन खत्म होगा तो 2 गुना 15 का दो गुना कम होगा, 3 दिन में 15 का 3 गुना कम होगा, 4 दिन में 15 का 4 गुना कम होगा और इस तरीके से आपके जो टोटल रिचार्ज जो आपने कराया उससे कम होते जाएगा। दैट मीन्स व्हाट कि आफ्टर कुछ समय के बाद आपके पास अकाउंट में बचेगा 0 और बोलेगा फिर से रिचार्ज करें, है ना? आएगा बिल्कुल। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व और जल्दी से बताओ कि क्या है इसका पूरा प्रोसेस, ताकि हम कर पाए इस क्वेश्चन को समाप्त। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि राइट द इक्वेशन दैट मॉडल रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। आपका रिमेनिंग बैलेंस के लिए एक मॉडल लिखना है, x दिन के बाद वो पैसा कितना बचेगा। तो रिमेनिंग बैलेंस के लिए वो यूज करता है एक मॉडल b ऑफ x। ठीक है, x क्यों लिया गया? x इसलिए लिया गया ताकि आपको कितने दिन में आपको बचाना है, तो हम x दिन में बचाना चाहते हैं। अगर आप इसे एक रियल तरीके से अगर समझना चाहते हो तो वो भी मैं बता दूंगा, बट अभी हम लोग क्या करते हैं कि b ऑफ x निकालना है। तो बोलोगे देखो सर, जो 600 रुपीज इनिशियली था आपके पास, उसमें से हर एक बार कम होते जाएगा और आप जानते हो एक दिन में अगर देखो 1 डेज है आपके पास और 1 डेज में कम कितना होता है, तो बोलोगे 1 डेज में सर आपका 15 रुपीज जो है वो कम हो जाता है। आपको कितने दिन के बाद रिमेनिंग पूछा जा रहा है, सो वी हैव टू कैलकुलेटेड द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर x डेज। सो x डेज में कितना हो जाएगा, x डेज में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर एक दिन में 15, तो x डेज में 15 इंटू एक्स, दैट मीन 15x। तो 50, अब x जैसे पता चला, x अगर 1 होगा तो 15 इंटू 1, x2 हुआ तो 15 इंटू 2। सो आफ्टर x days the remaining amount that is bx is equal to 600 minus 15 of x। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। अब आपके दिमाग में आया होगा हाउ इट इज पॉसिबल सर, कैसे? देखो कैसे, पहले दिन अगर वो 600 में से 15 कम होगा, बोलो ठीक है। अगले दिन जाओगे तो 600 में से 2 गुना 15 कम होगा कि नहीं होगा, बोलो बिल्कुल कम होगा, 2 टाइम्स 15 कम होगा। फिर उसके अगले दिन में जाओगे तो 600 में से 3 गुना 15 कम होगा, बोलो बिल्कुल कम होगा। और इस तरीके से आप जैसे जैसे आगे मूव करोगे वैसे वैसे चीजें कम होना शुरू हो जाएगी। तो 600 में से 15 करोगे तो 585 हो जाएगा। 600 में से 15 दूना 30 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 570 हो जाएगा। 600 में से अगर 45 कम करोगे तो 555 हो जाएगा, क्योंकि 555 560 400 और इस तरीके से आगे ये बढ़ने लगेगा। तो सोचो कि अगर 1 दिन में 15 को 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे थे, 2 दिन में कितना बचेगा, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे थे, तो x दिन में कितना बचेगा, तो 15 को x से मल्टीप्लाई करके 600 में से माइनस कर देंगे एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। और उसके पीछे का लॉजिक भी आपके सामने है। क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड लीनियर डीके। लीनियर डीके में क्या बताया था कि एक सर्टेन टाइम जैसे जैसे बीतने लगेगा एक फिक्स रेट से, फिक्स रेट कहने का मतलब देखो जैसे यहां पर
फिक्स रेट क्या है कि हर एक दिन सिर्फ 15 रुपया घट रहा है। ऐसा नहीं कि पहले दिन 15 घट रहा है, दूसरे दिन 30 घट जा रहा है, फिर अगले दिन 50 घट जा रहा है, ऐसे नहीं, हर दिन 15 15 15 ही घट रहा है। घट रहा है कि नहीं? बोल बिल्कुल घट रहा है। तो और अगर किसी भी अमाउंट को एक फिक्स रेट से हर एक दिन कम करते हैं तो इस तरह के ग्रोथ को लीनियर डीके कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर डीके कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में इसको बहुत डिटेल में समझाया था। आगे हम ग्राफ से भी समझाएंगे कि ग्राफ लीनियर डीके का बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, है ना? बिल्कुल। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा तो समझ में आ गया कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। तो बोलोगे कि bx रिप्रेजेंट लीनियर डीके, है ना? bx रिप्रेजेंट लीनियर डीके बिकॉज इट रिड्यूसेस, क्या बोलोगे? अच्छा लिखो कितना, मैं बोलता हूं, बिकॉज इट रिड्यूसेस एट कांस्टेंट रेट इन एवरी सक्सेसिव डेज। क्लियर है बात? चलो ठीक है। अब मैं इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, है ना? चलो बताओ क्या था। आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस विल रन आउट। मतलब क्या हुआ, कितने दिन के बाद आपको मोबाइल बोलेगा फिर से रिचार्ज करो। तो बोलोगे बैलेंस आउट होने के लिए क्या चाहिए होगा? बोलोगे सर ये वाला कहता है ना वो कि ये 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि बैलेंस को तो bx रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 600 में से 15x माइनस कर दोगे तो ये 0 होना चाहिए। बोलोगे ठीक है, तो अब करो यहां से सॉल्व। तो 600 इसको जब इधर ले जाओगे तो बराबर 15x। लास्ट क्लास में यही तो सीख रहे थे। तो दोनों साइड अगर आप 15 से डिवाइड कर दोगे तो आपको वो x का वैल्यू मिल जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 40। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 40। यानी 40 दिन का ये रिचार्ज है दोस्तों आपका। कितने दिन का? 40 दिन का रिचार्ज है। 40 दिन के बाद आप हर हर महादेव, आपका रिचार्ज खत्म। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, जरा एक बार उसको ध्यान से देखो और बताओ पढ़ के कि क्या कहना चाहता है। कहता है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड सो हाउ bx रिड्यूसेस विद टाइम। कह रहा है कि आप टेबल बनाइए। टेबल जानते हो ना, इस तरीके से टेबल मैं पिछले क्लास में भी बता चुका था कैसे बनाया जाता है, ऐसे। और इसमें दो चीज को बताना है। पहला चीज ऐसे करके बताते जाना है ना? हाँ, कि x कैसे कैसे बदलेगा और उस समय bx जो है यानी जो बैलेंस जो है उस x के रिस्पेक्ट में कितना होगा। जैसे 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, ये 5 डेज, ऐसे करके आगे 6 डेज होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा, है ना? तो ऐसे करके आप देखो, अभी दिख नहीं रहा होगा बिकॉज मैं इधर आपको दिख रहा होऊंगा तो ठीक है। हाँ, ये चीज थी, ये ऐसे बन गया। अब x का वैल्यू इसमें 1 लगाओ, तो 1 लगाओगे तो 600 माइनस 15 तो बी ऑफ क्या मिल जाएगा? ये बोलोगे सर ये 585 मिलेगा। बोलो बिल्कुल। जब x का वैल्यू इसमें 2 पुट करोगे तो 15 दूना 30 और 600 में से 30 माइनस करोगे तो आपको 570 मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से जब x का वैल्यू 3 लगाओगे तो 15 या 45, 600 में से 45 माइनस करोगे तो 555 जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको बारी बारी से x का वैल्यू 4 पुट करना है, फिर 5 पुट करना है, फिर 6 पुट करना है, फिर 7 पुट करना है और ऐसे करते करते 10 तक पुट करके इस टेबल को कंप्लीट कर देना है। क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है पूरा का पूरा? बोलो बिल्कुल क्लियर है। चलो हम आज आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लीनियर रिलेशनशिप, रैखिक संबंध। चलो तो लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। वैसे ये कोई तुरम खान नाम की चीजें नहीं है। बोलो क्यों? जो पढ़ते आ रहे हैं वही है, बस उसको अब तक हम दूसरे नजर से देख रहे थे, अब दूसरे नजर से देखेंगे, है ना? जैसे स्कूल में जाते हो या कहीं जाते हो तो किसी को दूसरे नजर से देखते हो, कुछ दिन के बाद आप उसको दूसरे नजर से देखते हो। समझ रहे हो बात को? हाँ बिल्कुल। अब जरा यहां समझो कि जैसे लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि हमने बताया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जब होता है तो उसमें क्या बताया था मैं कि वो इक्वेशन में क्या होता है कि या तो वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। तो मान लो लीनियर इक्वेशन या तो आप 2x + 1 लिख सकते हो, कोई बोल सकता है नहीं 2x - 3 बोल सकता है, कोई बोल सकता है 4x - 5 बोल सकता है, कोई बोल सकता है सिर्फ 3x है, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई बोल सकता है 9x है, कोई बोल सकता है 8x है। तो ये सारे जो मैं लिख रहा हूं ये सारे लीनियर इक्वेशन हैं।
तो ये लीनियर इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि एक एक्स का टर्म दिख रहा है, बाकी दो नंबर जो हैं वो उसके साथ, एक एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है और एक प्लस के बाद एक नंबर लिखा गया है। ये दो ही चीज दिखता है, बोलो हाँ। अब इनकी वैल्यू को किसी एक नंबर में रिप्रेजेंट कर दे, क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं, जैसे वहां बोलते थे बी ऑफ एक्स, तो बी ऑफ एक्स क्या दिखाता था, अब रिमेनिंग कितना है आफ्टर सम टाइम, मतलब एक्स का वैल्यू चेंज करने लगोगे तो अब उसको चेंज करने के बाद कितना बचेगा, उसे हम लोग वहां बी एक्स बोलते थे, और यहां पर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे, वाई के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वाई के नाम से। इसीलिए जो जनरल इक्वेशन होता है, क्या मैं बात कर रहा हूं, जनरल लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन जनरल लीनियर इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, जहां हियर यहां जो x है, हियर x एंड y जो है आर वेरिएबल, x एंड y क्या है, वेरिएबल है, और a और b क्या है, जहां a और b जो है एक कांस्टेंट वैल्यूज हैं, a और b क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। जैसे पिछले वाले में याद आता, याद करो, y या इसी को हम लोग h ऑफ x कह रहे थे, और क्या मिला हुआ था, 600 माइनस, याद करो 600 माइनस मान लो कि 15 इंटू एक्स, ऐसा कुछ कह रहे थे कि नहीं, बोल रहे थे। तो ये y इज इक्वल टू 6, तो ये देखो x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाइड है, और जो ये a जो है वो क्या था, 600 है, और h ऑफ x क्या दिख रहा है आपको, वही y था। यानी जैसे जैसे आप कम करते जाओगे तो एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को स्टोर कर लिया है मैंने किसमें, y के बराबर, और इन दोनों वेरिएबल के बीच में मैंने निकाल दिया एक रिलेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। वैसे आगे आप लोग देखेंगे कि a जो होता है, जब इसको हम ग्राफ बनाएंगे, इसका जब हम ग्राफ पुट करेंगे तो ये, तो हम लोग सीखेंगे कि ए जो होगा वो क्या होगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और बी जो है इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब बोलोगे कि स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, अभी ग्राफ जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ए और बी बहुत आसानी से आपको क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है, और आपको आसानी से दिखाई देगा, अच्छा ये स्लोप है, क्यों स्लोप है, स्लोप का क्या मतलब होगा। बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना है, अगले चैप्टर में हम लोग इसको और डिटेल में थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो चलो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सिर्फ इसी लीनियर रिलेशनशिप के बेसिस पे हम करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ लीनियर प्लेटफॉर्म चार्जेज अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। कहता है कि देखो कि जब आप किसी टीचिंग प्लेटफॉर्म में जाते हो तो आपको एक फीस देना पड़ता है, और अगर वहां का टेस्ट सीरीज लेते हो या उसके ई नोट्स लेते हो, ई बुक को अगर यूज करोगे तो उसके लिए कुछ और चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, अगर वो 10 मॉड्यूल को एक्सेस करता है, हर बिल वाज 400। यानी अगर हम लीनियर रिलेशन को लिखें, अच्छा आगे और पढ़ लेते हैं, 400, एंड व्हेन सी एक्सेस 14 मॉड्यूल हर बिल वाज 500। कहता है कि अगर वो 15 करेगा तो 500 देना पड़ता है। अब यहां दो चीज है कि 10 मॉड्यूल, 15 मॉड्यूल, अब जरा थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, इसे लीनियर रिलेशनशिप में अगर बनाना है तो y इज इक्वल टू ax प्लस b में लिखना है। ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था दोस्तों, पिछले याद करो, तो पीछे देखा होगा कि एक सर कितने दिन तक करते थे, या कितने चीज को करोगे, नंबर ऑफ थिंग्स एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के बाद जो टोटल बचता है उसे अलग में करते थे y में। तो समझ आ रहा है बात। तो अगर एक लीनियर एक रिलेशनशिप y जो होता है, समझना ध्यान से, वो अगर ax प्लस बी होता है, होगा, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी कोई कांस्टेंट वैल्यूज है, चलो ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं जरा समझना, हम ये कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल, यानी x का वैल्यू जो है वो कितना कह रहा है, वो 10 कहता है ना, x का वैल्यू 10 कहता है, तो बिल कितना हो जाता है, 400। बिल कहने का मतलब टोटल, टोटल का मतलब y की बात कर रहे हैं, तो बिल 400 हो जाएगा अगर वो 10 करेगा, तो a इंटू 10 प्लस बी। क्लियर बात। यानी यहां से एक इक्वेशन आपको मिलेगा 10a प्लस बी इक्वल टू 400, बोलो बिल्कुल मिलेगा, हाँ।
दूसरा में क्या कहता है कि व्हेन सी एक्सेस 14 मॉड्यूल, अगर 14 मॉड्यूल एक्सेस करेगा, यानी एक एक्स का मतलब 14 है और बी नहीं पता, ही हर बिल वॉज 500, यानी अब 500 का बिल देना है, यानी हो गया 14a प्लस बी इज इक्वल टू 500। तो ये भी एक लीनियर बन गया है। अच्छा, आगे बोला है कि इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू x प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब देखो आपके पास दो रिलेशन है, एक है यहाँ 1, इसको मान लो, और एक है रिलेशन 2। इन्हीं दो रिलेशन का यूज करना है और आपको a और b का वैल्यू बताना है। बोलोगे कैसे होगा? होगा, देखो कैसे होगा। तो अगर ये पता है आपको तो यहां से आप b की वैल्यू निकालो। तो b की वैल्यू क्या आएगा? बोलोगे सर यहां से b की वैल्यू 400 माइनस 10 इंटू ए आएगा। आएगा? बोलो ठीक है। तो अब पुट करो वैल्यू ऑफ b, पुट b इन टू। दूसरे इक्वेशन में b को पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, ध्यान समझना, कि 14a प्लस 400 माइनस 10a इज इक्वल टू, ए बी की जगह में पुट कर दिया ना, इज इक्वल टू 500। बोलो बिल्कुल ठीक है। तो 14a में से 10a माइनस करेंगे तो इट विल बी 4a, एंड 4a इज इक्वल टू 500 माइनस 400। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 100, सॉरी यहाँ 4a इज इक्वल टू 100। सो a इज इक्वल टू 100 बाई 4। सो 4 से काट दोगे तो 4 इंटू 2 8, 2 एंड 4 इंटू 5 20। सो a इज इक्वल टू 25। अब a का वैल्यू तो आपको 25 मिल गया। अब a 25 मिल गया तो b निकाल लो। तो a का वैल्यू अगर आप b में पुट करते हो तो b इज इक्वल टू क्या था? इनमें किसी से भी निकाल सकते हो आप, चाहे आप पहले वाले से निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, किसी से भी, किसी में भी a का वैल्यू पुट करोगे तो b मिल जाएगा। तो b इज इक्वल टू वैसे सबसे आसान है कि 400 माइनस 10 इंटू ए। यहाँ a का वैल्यू पुट कर दो तो बोलोगे सर ये 400 है माइनस 10 और a निकाला आपने 25। तो 25 इंटू 4 करोगे तो 100 होगा ना जी। तो 400 माइनस 100 हर करोगे तो ये मिलने वाला है आपको 300। सो b मिल गया आपको कितना? 300। क्लियर है या नहीं है? तो आपको a भी आपको देखो मिला, और आप सॉरी b भी मिला और a भी, दोनों की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। एक और क्वेश्चन है 2.5 का ही है, इसमें भी सेम तरीके की चीजें हैं। आपको क्या कहता है कि जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर बाय यूजिंग अ बैडमिंटन कोर्ट। जिम का एक फिक्स चार्ज है, बैडमिंटन कोर्ट यूज करते हैं उसका अलग चार्ज है। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800 rupees. When she used it for 15 hours, her bill was 1100 rupees. If the monthly fees y depends on the hour of use of badminton court x, according to the relation y is equal to x plus b, find the value of a and b. Same सवाल है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि ये जो रिलेशन दिया गया है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यही रिलेशनशिप को समझना है। अदरवाइज जैसे पिछले जो एक्सरसाइज में 2.4 में जो हम कर रहे थे, y की जगह पे हम h ऑफ x यूज कर रहे थे क्योंकि x पे वो डिपेंड कर रहा था। x का वैल्यू यहां जो पुट करते थे तो वो वही वैल्यू देता था। अब उसी को मैंने y से रिप्लेस कर दिया सिर्फ एक नया रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, और इसी का यूज करके हम आगे ग्राफ भी बनाएंगे, इसीलिए इसे स्टैंडर्ड नोटेशन मैंने देने का काम किया है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। वहां पे हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाम दे रहे थे y का, यहां पर अब कभी भी y ही रहेगा, एक स्टैंडर्ड नोटेशन। क्लियर है? चलो, तो अब पहले केस में क्या कहता है कि बैडमिंटन, यहां बोल भी रहा है ना कि देखो क्या बोल रहा है, मंथली बिल y है, ये पूरे मंथ का बिल का बात कर रहा है। तो हाँ, अब जरा देखो, स्टूडेंट यूजिंग द जिम, तो मंथली बिल y है, ठीक है, और बैडमिंटन कोर्ट को x से रिप्रेजेंट किया गया है। आप वैसे भी जानते हो मंथली बिल का मतलब टोटल बिल की बात कर रहे हैं, और टोटल जो होता है यही तो होता था। तो ये कह रहा है कि 1100 पहले, हाँ 800 हो जाएगा, ये 800 कब हो जाएगा? ये 800 तब हो जाएगा जब आप इसे 10 घंटे के लिए यूज करोगे। तो a इंटू 10 एंड प्लस b। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया कि 800 इज इक्वल टू, है ना, 10a प्लस b। ठीक है, पहली बात।
तो इसे पहला इक्वेशन मान के रखो, या यहां से आप b की वैल्यू निकाल के रख लो, क्योंकि अगला एक और बनेगा उसमें b की वैल्यू पुट करनी होती थी, आपको पता होगा। तो -10a, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान के रखो, या इसे 1 रखो, इसे भी रहने दो ऐसे ही। अगेन क्या कहता है कि अगर आप उसके बैडमिंटन को 15 घंटे के लिए तो टोटल जो है 1100 हो जाएगा। तो टोटल वाला हमेशा इधर होता है 1100, और ये तो मल्टीपल रहता है ना, फिक्स मल्टीपल, कितने कितने से बार बार मल्टीप्लाई होगा वो होता था, और उसके साथ कितने दिन तक करना है या कितने घंटे तक करना है, तो इसका आंसर कह रहा है कि 15 घंटे तक। और ये स्टार्टिंग में कितना, स्टार्टिंग नहीं पता था, स्टार्टिंग में मान लो भी रहा होगा। क्लियर है बात? चलो, तो यहां से भी एक रिलेशन मिल गया आपको, 1100 इज इक्वल टू 15 टाइम a प्लस b। ये समझ आ रहा है इक्वेशन लिख क्या रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2। याद करो पिछले घंटे में हम लोग क्या करते थे कि टोटल जो बचता था वो यहां लिखते थे, उसके बाद क्या करते थे कि कितने दिन का, कितने घंटे का, कितने सामान का, उतना उसको एक मानते थे, और उसी से वो क्या करते थे, जिस रेट से वो उगा रहा, जैसे मान लो हर दिन 2 बढ़ता था, हर दिन 3 बढ़ता था, ऐसा हो सकता था ना। जैसे पिछले क्वेश्चन जब हम लोग किए थे 2.4 का, तो 15 रुपया पर डे घट रहा था, बार बार 15 15 15 15। तो यहाँ 15 की जगह पे हम एक कांस्टेंट ए ले लिए ना, ए, इसीलिए उसको 15 को ए से किए। और जो प्लस के बाद तो क्या होता था कि अब स्टार्टिंग में कितना था वो, जैसे बोलता था कि 500 रुपया था या 600 रुपया रिचार्ज कराया था, तो उनमें से या तो बढ़ता था या फिर घटता था, तो बस उसी को ले। और जो बच गया घटने बढ़ने के बाद एवरी मंथ में, वो टोटल होता था, जिसे एच ऑफ एक्स बोलते थे, उसी को अब वाई बोलते हैं। अब देखो आपको अब यहां से क्या करना है, सॉल्व ए और बी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी का वैल्यू इसमें डालना होगा। पुट बी इज इक्वल है ना, पुट बी इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बी को पुट करो, तो जल्दी करके बताओ मुझे क्या मिलना है। तो करोगे तो बोलोगे इधर तो है 1100, बोलो ठीक है, इज इक्वल टू 15 इंटू ए रहेगा, और बी का वैल्यू यहां से मिल रहा है कितना, 800 माइनस 10a, बोलो ठीक है। तो अब देखो ये 800 को इधर घटा दो ला जाके, समझ आता है ना कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं ट्रांसपोज रूल। अदरवाइज आप दोनों साइड 800 माइनस करोगे तो इधर 800 कट जाता, इधर आपको बचेगा 15a माइनस 10a, बोलो ठीक है। तो 1100 में 800 आओगे तो बचेगा ये 300, और इधर बचेगा आपका कितना, 5a। सो आप 5 से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड आप 5 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, तो यहां से x इज इक्वल टू 60 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, सॉरी x नहीं, a है ना ये, हाँ, a इज इक्वल टू 60 मिलने वाला है। ठीक है, अब a की वैल्यू को किस में पुट कर दो, b में, तो b क्या मिल जाएगा यहां से, तो बोलोगे b जो है वो 800 माइनस 10a है, तो 800 माइनस 10 इंटू 60, तो बोलोगे ये क्या मिल गया, 800 माइनस 60 दहे हो जाएगा 600, और 800 में से 600 माइनस हो गया तो आंसर हो गया 200। तो ये बी जो है वो क्या मिल गया, 200 मिल गया। आई होप ये चीजें बड़ा आसान है, और आपको बस क्वेश्चन के वर्ड को समझना है और करना है। क्लियर है बात? चलो अब जो मेन चीज है ना वो है ग्राफ, कि लीनियर ग्राफ को कैसे बनाएंगे। आई होप कि बहुत लोगों का फर्स्ट भी होगा ग्राफ, और बहुत लोग तो 8 में भी ग्राफ को थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। वैसे मैंने चैप्टर 1 में आपको ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से सिखाया था, याद है? हाँ, कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ऐसा ये वाला सिस्टम पूरा हम लोग वहां पर देखे थे। अब ध्यान समझिएगा कि अगर आप कभी भी कोई ग्राफ को अगर बनाना हो, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहला कि टेबल का चाहिए होगा, पॉइंट को हैंडल करना होगा कि कौन कौन से पॉइंट चाहिए आपको, और उसको प्लॉट करके आप ग्राफ को बनाओ। क्लियर है बात? हाँ, तो वो चाहिए होगा। दूसरा क्या चाहिए होगा, उन पॉइंट को प्लॉट करना है। पहला तो पॉइंट चाहिए, फिर उन पॉइंट को क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम पहले, कहां चला गया, उस पहले पॉइंट लेते हैं। तो पॉइंट लेने का एक तरीका क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि एक लाइन लिखते हो y इज इक्वल टू, एक ग्राफ मतलब है ना, 2x लिया आपने, क्या ले लिया, y इज इक्वल टू 2x, और मान लो कि +1 ले लिया, एग्जांपल के लिए +1 ले लिया। अब पॉइंट कैसे निकलता है, जब भी ग्राफ बनाते हो तो आपको कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट, कि x का वैल्यू क्या लेंगे तो y क्या आएगा। वही बोल रहे हैं कि पॉइंट को पहले हैंडल करना है। तो अगर मान के चलो यहां से पहला में है ना, कि अगर x का वैल्यू आपने पहले तो हमेशा 0 लेना है, तो अगर x का वैल्यू 0 लोगे तो y क्या मिलेगा, तो y हो जाएगा क्या, 2 इंटू 0 +1,
तो y यहां से 0 + 1 1 मिलेगा। तो बोलोगे देखो सर कि जब x का वैल्यू आपने 0 लिया तो y आपको मिल गया 1। तो पहला पॉइंट आपको ऐसे निकालना है। अब बोलोगे 0 ही क्यों लिया? आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन आपको सबसे सिंपल पॉइंट लेना है ताकि ये जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं ये कोऑर्डिनेट बहुत छोटे छोटे मिले, बहुत बड़े कोऑर्डिनेट मिले कि इसके लिए आपको बड़ा सा बनाना पड़ेगा। बड़ा लोगे तो भी वही ग्राफ आएगा, छोटा लोगे तो भी वही ग्राफ आएगा। अब इसी तरीके से दूसरा अगर बनाने का मन है तो कैसे बनाओगे? अब आपको एक मन होगा अपने सर काम करते हैं कि x का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो अगर x का वैल्यू 1 लोगे, इसी में पुट करना है बार बार एक ही में, तो बोलोगे यहां से जो y होगा वो क्या हो जाएगा? तो 2 × 1 है ना, 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 2 + 1 करोगे तो y का वैल्यू 3 मिल गया। यानी x का वैल्यू जब 1 लिया तो y का वैल्यू 3 मिल गया। बस आपको एक दो ही पॉइंट चाहिए होता है, 2 पॉइंट लो या 3 पॉइंट लो या 4 पॉइंट लो, हमेशा ये क्या बनेगा? सेम बनेगा। क्लियर है? तो पहला जो स्टेप था कि पॉइंट को हैंडल करना, जब भी कोई ऐसे इक्वेशन आपको दिया जाएगा, ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया जाएगा, तो आपको पहले इस तरीके से 2 पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। मैं इसमें बता रहा हूं क्योंकि अगले सवाल में मैं सीधा ग्राफ बना के लाया हूं। ठीक है, मैं पॉइंट बता दूंगा, ग्राफ आपको खुद उसमें देखना है कि कहां वो पॉइंट आएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी लेक्चर को खत्म कर पाऊं। ऑर्गेनाइज तरीके से मैं करता हूं ताकि कम समय में आप ज्यादा चीज सीख पाओ। क्लियर है? चलो ठीक है। अब दूसरा स्टेप 2 में प्लॉट करना है पॉइंट को। क्या 0 1 को इसमें प्लॉट कर पाओगे? बोलोगे हाँ, कि x का मतलब 0, मतलब यहां से, और 1 y जाना यहां, तो ये पॉइंट यहां पर आ गया, और ये पॉइंट क्या है? x = 0 एंड y = 1। तो ऐसे पॉइंट प्लॉट होता है। दूसरा है x = 1 3, मतलब x में 1 आगे बढ़ना है और यहां से y में 3 ऊपर जाना है, यहां से 1, यहां 2, यहां 3, तो ये पॉइंट आ गया x = 1 एंड y = 3। ये हो गया। अब जैसे ही आपने ये काम किया, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देना है। तीसरे स्टेप में इस पॉइंट को एकदम स्ट्रेट लाइन, रूलर से ज्वाइन करना है। देख लो, ये जो पॉइंट आएंगे उनको रूलर से, लाइन से ज्वाइन करना है। अब मेरे पास यहाँ रूलर है नहीं तो टेढ़ा हो जाता है ज्वाइन। और उसके बाद जब ज्वाइन कर दिया, उसके बाद अगला स्टेप होता है पैरामीटर का एनालिसिस। कि देखो, पैरामीटर का एनालिसिस क्या करने का मतलब, 2 ही पैरामीटर था ना, एक जो x के साथ मल्टीप्लाई रहता था और एक यहां पर जो प्लस माइनस में होता था। याद करो ना, याद करो ये वाला चीज को, कि जब मैं लिखता था एक इक्वेशन y = ax + b, ax + b, ये a और b जैसा जैसा अलग अलग होगा। अभी हम देखते हैं कि a को अगर मान लो नेगेटिव लिए, जैसे -2x होगा या -3x होगा या 2x होगा, हाफ होगा, 1/2 होगा, ऐसे, तो एक ग्राफ कैसा दिखेगा? क्या इसी तरीके से दिखेगा या और तिरछा दिखेगा और ऐसे जाएगा, कब किधर से पास करेगा? ये चीज को आपको ध्यान से क्या करना है? समझना रहता है। क्लियर है बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल। उसी तरीके से बी को एक बार बदल बदल के देखेंगे। जब ए को फिक्स करेंगे और बी का वैल्यू अलग अलग करेंगे, वहां भी कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? आपने उन्हें देखा कि कैसे इसको मैंने प्लॉट किया। अब एक एक कर बार यहां पर क्या करेंगे, ए और बी के अलग अलग वैल्यूज को डालेंगे और इस ग्राफ के चीज को समझेंगे। तो जब भी ग्राफ बनाना हो तो पहला स्टेप क्या है कि ग्राफ के अंदर जो है x का कोई वैल्यू अपने आप, सबसे पहला तो 0 लो। जैसे ही 0 पुट करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y का वैल्यू वहां से मिलेगा। फिर यहाँ x का कुछ और वैल्यू डालोगे, जैसे मैंने 1 डाला तो इसमें फिर x1 डालोगे तो 2 × 1 1 + 1 2, ऐसे करके ये चीजें अलग वैल्यू आएगी। ऐसे 2 पॉइंट आपको निकालना है। क्लियर है बात? और ऐसे इस पॉइंट को प्लॉट करके और रूलर से इसको ज्वाइन कर देना था। और फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके ए और बी को देखेंगे कि ए को हमने क्या लिया था, बी को क्या लिया था, तो ग्राफ कैसा दिख रहा था, और लास्ट में अलग अलग ग्राफ को एक ही ग्राफ में बना के देखेंगे और उसके बाद वहां से भी क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है बात? चलो अब हम लोग आते हैं, देखो 3 चीजें मैंने दी है। एक है पहला कि y = हाफ ऑफ x। ग्राफ समझिएगा, पहला ग्राफ क्या कह रहा है कि 1/2 × x, यानी a का वैल्यू हमारे पास यहाँ 1/2 है और b तो है ही नहीं, तो b यहां पर 0 है। एक ये ग्राफ है। दूसरा कहता है क्या कि y = x, यानी a का वैल्यू यहां पर 1 है एंड y = 2x है। और एक और क्या है, y = 2x है, यहां a का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहां a का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको दोस्तों, हाफ दिख रहा है। यहां पर a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। और यहां पर a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और फिर यहां पर b कितना है, तो बोलोगे b यहां 0, क्योंकि b वाला टर्म नहीं है,
तो यहां पर भी बी वाला टर्म नहीं तो यहां बी जीरो है, और यहां भी बी वाला टर्म नहीं है तो यहां पर भी बी जीरो है। अब चाहो तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, अगर ध्यान से समझना, तो जब भी एक चीज ध्यान से देखना कि इसका ग्राफ अगर बनाना हो, पहले तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं पहले नंबर का, जब पहला बन जाएगा फिर दूसरे का ग्राफ बनाएंगे और फिर तीसरे का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला का ग्राफ बनाओगे तो दोस्तों पहला ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये है आपका पहले वाले का ग्राफ, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स। बोलो कैसे बन गया, ध्यान से देखना, हम एक बना के दिखाते हैं कि ये लाइन कैसे बना। y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स दिया गया था, ठीक है। हमने क्या कहा था, पहला पॉइंट निकाल के देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट निकालना है। तो पहला पॉइंट निकालोगे तो आपको मैंने क्या बोला था, x का वैल्यू जीरो लगाओ। तो जैसे ही x का वैल्यू जीरो लगाओगे तो y यहां से क्या मिल जाएगा, तो y मिल जाएगा आपको 1/2 इंटू जीरो, और इसका मतलब जीरो, यानी आपका पहला पॉइंट x जीरो लिया था तो y भी जीरो मिल गया। ये चीज ध्यान से समझ आया, बोलो हाँ। एक और पॉइंट आप ले लो, चलो ठीक है, एक और पॉइंट लो कि अगर मान लो x का वैल्यू आपने क्या ले लिया, क्या लेते हो, अब बोलोगे 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू 1 लगा 1/2 इंटू 1 हाफ हो जाएगा। तो आप ऐसा लो कि वो हमको एक इंटीजर वैल्यू दे, तो इसीलिए x का वैल्यू आप अगला बार क्या ले लो, 2 ले लो। तो 2 ले लोगे तो इस केस में जो y है वो क्या मिलने वाला है, तो बोलोगे y जो है 1/2 इंटू 2 लोगे और ये सिंप्लीफाई होके y का वैल्यू जो है वो 1 मिलेगा। यानी यहां जो पॉइंट मिला x का वैल्यू 2, सॉरी यहां क्यों लिख रहे हैं 2,1, ये 2 पॉइंट। अब जब इस पॉइंट को यहां करोगे तो पहला 0 0 दिखाना है, तो 0 0 का मतलब दोनों जीरो ना चाहिए, तो ये पॉइंट देखो कहां पर मिलेगा, ओरिजिन में चला गया। दूसरा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, देखो जब x का वैल्यू आपने 2 यूनिट यहां पर आए और y का वैल्यू 1 मतलब यहां गए, ये पॉइंट आया। हमने क्या कहा, इस दोनों पॉइंट से मिलता हुआ एक लाइन खींचो। तो जब ये लाइन देखो खींच रहे हो ना, जो दोनों लाइन से पास कर रहा है, तो ये लाइन y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x का था। अब सेम तरीके से ध्यान से दीजिएगा कि ये जीरो से पास किया ना, ओरिजिन से पास किया है, इसको बोलते ना ओरिजिन, बोलोगे हाँ, ये सर ओरिजिन से पास कर रहा है। ध्यान से ध्यान देना, क्या दे रहा है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अब दूसरा जो ग्राफ है, ध्यान समझिएगा, दूसरा जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स, और ये कितना झुका हुआ है, सो देखो ये x का वैल्यू हमने क्या लिया है, 1 से कम लिया है, तो ये कितना झुका हुआ है। अब y इज इक्वल टू एक्स, यानी अब x का वैल्यू, a का वैल्यू 1 लेके देखते हैं तो क्या होगा। बट उससे पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि अब हम एक चीज जो अभी बताएंगे उसको जरा एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ, अब समझना क्या मैं बता रहा था, जरा यहां से देखिएगा कि ये इसका ग्राफ बना के बताओ। तो यहां भी बोलोगे सर देखो, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले x बराबर 0 लोगे, जब x 0 लोगे तो y बराबर भी 0 आ जाएगा, बोलोगे हाँ, तो यानी 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट निकालना है, तो x का वैल्यू 1 ले लो, तो यहां से x 1 लोगे तो y का वैल्यू सिर्फ x 1 हो जाएगा, तो यहां पर 1,1 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप दूसरे ग्राफ के लिए भी 2 पॉइंट निकाल चुके हो। जैसे ही इस पॉइंट को पुट करोगे तो आपका ये बन जाएगा वो ग्राफ। तो ये ग्राफ को ध्यान से देख रहे हो, ये भी ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी ग्राफ, ये भी कहां से पास किया, ओरिजिन से, ये भी ग्राफ पास कर गया, बोलो ठीक है। अब तीसरा जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x, लेकिन इस ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे तो वो ग्राफ पहले क्या था, झुका हुआ था ये वाले x एक्सिस की तरफ। अब देख रहे हो x एक्सिस से दूर जा रहा है, और ध्यान से देखोगे तो एकदम बीचों बीच से पास कर रहा है। कहने का मतलब यहां जितना स्पेस आपको दिख रहा होगा उतना ही स्पेस यहां भी दिख रहा होगा, यानी जितना वो x एक्सिस के साथ झुका हुआ है ग्राफ, उतना ही वो y एक्सिस के साथ भी झुका हुआ है जब आपने a का वैल्यू 1 लिया था। समझ आता है या नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। और ध्यान देना अभी b 0 है। अब तीसरा जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x, उसको बनाओगे तो ये और देखो। तो जैसे जैसे आप क्या देख रहे हो, अब जरा मुझे कोई बताओ कि अभी तक आपने क्या देखा और क्या समझा। हाँ, अभी तक आपने क्या देखा और क्या समझा, जल्दी से मुझे बताओ। इसको मैं हटा देता हूं ताकि और आगे का चीज यहां पर मैं लिख पाऊं। इसको देख के आपको क्या समझ आया कि सर देखो, जैसे ही आपने x बराबर हाफ लिया था तो वो x एक्सिस के नजदीक था, जैसे ही वो लाइन, और जब उसको x इज इक्वल टू 1 कर दिया तो लाइन और ऊपर जाके बीचों बीच शिफ्ट हो गया, और जब a का वैल्यू आप 2 ले रहे हो तो और ऊपर जा रहा है, और वो स्टीप होता, मतलब वो एकदम खड़ा होते जा रहा है। वो ग्राफ क्या होते जा रहा है, खड़ा होते जा रहा है। यही चीज समझना था दोस्तों कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना कि a जो है दोस्तों, वो जैसे जैसे बढ़ रहा है,
ए इंक्रीज कर रहा है। अगर पहला तो जब ए इज इक्वल टू 1 से, ए का वैल्यू देख रहे थे 1 से छोटा था, फिर ए का वैल्यू हमने क्या लिया, ए का वैल्यू हमने 1 लिया, फिर ए का वैल्यू 1 से ज्यादा ले रहे हैं। तो तीनों केस में क्या देखे कि ग्राफ अलग अलग तरीके से स्टीप हो रहा था, है ना, क्या हो रहा था, स्टीप हो रहा था। तो देखो इसी को कहते हैं दोस्तों स्लोप। स्लोप किसको बोलते हैं कि वो एक्स एक्सिस के तरफ कितना झुका हुआ है। तो देखोगे एक्स एक्सिस पर जो है वो एकदम बहुत स्टीप है, यानी इसका स्लोप बहुत, स्लोप मतलब जैसे स्लोप खेलते होगे आप बचपन में कि कहीं बैठ के फिसलते होगे, तो अगर आप कहीं बैठ के ज्यादा फिसलता है, अगर वो यानी स्टार्ट से नीचे उतर रहा है, तो बोलोगे कि वो जिसका स्लोप ज्यादा है, और कम रहेगा तो धीरे धीरे उतरोगे नीचे। ये ऐसा नहीं कि मतलब उसमें आप कुछ ऐसा मिला दो कि तेजी से फिसले, उसको आप स्मूथ बना दो, स्मूथ रखने सेम होना चाहिए, बस उसको ऊपर नीचे स्टिफ बना दो, जैसे यही है। अभी इसको ऐसे रखेंगे तो कोई सामान यहां रखेंगे तो ऐसे फिसलेगा, लेकिन इसको ऐसे कर देंगे अबे तेजी से फिसलेगा, इसको और ऐसे करेंगे तो और तेजी से फिसलेगा। तो जितनी तेजी से फिसलेगा उसका स्लोप उतना ज्यादा होता है। क्लियर है बात? चलो अब दोस्तों क्या करते हैं, इन तीनों ग्राफ को y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 2x एक ही में करके देखते हैं क्या आता है। ये देखो तीनों एक ही में है या नहीं है, बोलो। और वही बात अभी मैं कह रहा था कि देखो जब आप पहला ग्राफ ध्यान से देखो, मैं पहले ग्राफ की बात कर लेता हूं ताकि आप एक मिनट, ये पहला ग्राफ को देखो, यहां पर जो a है, यहां जो a था वो 1 से कम था। जब a से कम था तो क्या देख रहे हो कि ये x एक्सिस से यहां जो, यानी कोई सामान को यहां रखोगे तो ये फिसलना शुरू करेगा, करेगा फिसलना, बोलो बिल्कुल करेगा, धीरे धीरे फिसल रहा है ना। लेकिन दूसरा वाला ग्राफ इसमें जो देखोगे, इसमें a इज इक्वल टू 1 है, तो एकदम ये बीचों बीच से हो रहा है, मतलब इसमें तेजी से फिसल रहा है। ये देखो यहां कोई सामान को यहां रखोगे और यहां रखोगे तो इसमें तेजी से फिसलेगा, इसमें थोड़ा तेजी से कम फिसलेगा। लेकिन जब a इज इक्वल टू हमने 2 लिया तो इसमें और तेजी से फिसलेगा। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या थी, यहां ध्यान देने वाली बात क्या थी, ध्यान देने वाली बात यह थी कि अगर इक्वेशन ये y इज इक्वल टू ax प्लस b है, y इज इक्वल टू ax प्लस b था, यहां पर हमने क्या किया, अगर b को 0 पुट कर लिया, b 0 रहना चाहिए तब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू ग्राफ क्या दिख रहा था, ax दिख रहा था, यही दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू ग्राफ ax दिखा। और हमने देखा कि a का वैल्यू हमने जब 1 से कम लिया तो ग्राफ क्या, तो देख रहे होगे इसका स्लोप कम था। तो स्लोप यानी a किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, a जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का मतलब ढलान, ढलान को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जैसे आप a की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो स्लोप जो है वो बढ़ते जाएगा। यही तो हम कहना चाह रहे थे और आपको दिखा भी होगा। दिखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल दिखना भी चाहिए और समझ भी आना चाहिए। क्लियर बात? और जब a इज इक्वल टू 1 लिए तो वो इक्वली इंक्लाइंड हो गया। क्या हो गया? इक्वली इंक्लाइंड हो गया। इक्वली इंक्लाइंड मतलब एक्स एक्सिस से जितना झुका हुआ था वाई एक्सिस से भी उतना ही झुका हुआ था। और जब आप a का वैल्यू 1 से ज्यादा ले लिए तो इसका स्लोप भी बढ़ गया। पहली बात तो ये सीखे हम लोग स्लोप से। दूसरी बात कि y इज इक्वल टू अगर ax है, ये वाला ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, ये हमेशा ओरिजिन से ही पास करता है, ओरिजिन से ही पास करेगा। देखो तीनों ग्राफ ओरिजिन से मतलब 0 0 से पास करेगा ही करेगा। अब इससे 3 चीज आपने सीखा, वही जो मैं बोला था वो लिखा हुआ है, द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ax। कोई भी स्ट्रेट लाइन, हाँ कोई भी स्ट्रेट लाइन आप देख रहे होगे कि जो y इज इक्वल टू ax टाइप का है, जैसे बताया ना मैंने कि y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x था, या y इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ x आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, y इज इक्वल टू 2x आ जाए, इस प्रकार का जो ग्राफ होगा, एक मतलब जो a है वो वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो आप स्लोप की बात कर रहे हो, a स्लोप को दिखाता है बड़ा छोटा करने से। तो ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, पहली बात ये कह रहा है। दूसरा कहता है कि जो लाइन y इज इक्वल टू x था, यानी बीच वाला जो लाइन है लाल वाला, which is equally inclined in the both axes, ये दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, जितना x में झुका हुआ है उतना y में झुका हुआ है।
तीसरा कि जब ए का वैल्यू आप एक से ज्यादा लोगे तो ये स्टीपर देन दी y इज इक्वल टू एक्स, यानी जो y इज इक्वल टू एक्स है उससे ज्यादा स्ट्रिप हो जाता है अगर आप ज्यादा लोगे। तो देखो ए का वैल्यू जो 2 लिया, तो यहां देखो इस पर कोई सामान रखोगे, इस पर रखोगे तो इससे ज्यादा तेजी से फिसलेगा, इसीलिए वो ज्यादा स्टीपर है। जबकि अगर ए का वैल्यू 1 से कम लोगे तो लेट स्टीपर होगा y इज इक्वल टू एक्स। जैसे ये वाला देखा मैंने, यहां पर कोई सामान रखोगे और यहां पर कोई सामान रखोगे, ये तेजी से फिसलेगा, ये तेजी से नहीं फिसलेगा। यही चीज आपको ध्यान में रखना था, ये पॉइंट नोट करके भी आपको रखना है। अब एक चीज और है, एक और ग्राफ को देख के आपको समझना होगा कि जैसे आपके पास 3 ग्राफ और है, जैसे पहला है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इस टाइप का भी ग्राफ बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे जरा समझना कि अब इसको ग्राफ बना, देखो अब इसका ग्राफ बनाने आएगा ना, तो आपको पहले में क्या बोले कि x का वैल्यू क्या ले लो 0, तो यहां से y क्या मिल जाएगा, बोलोगे y जो है सर वो y जो है, एक मिनट, तो y यहां से आपको क्या मिलने वाला है, हाँ तो अगर x इज इक्वल टू 0 ले लोगे तो y आपको क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू आपको 2 इंटू 0 माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू माइनस 1 मिल गया, यानी x 0 और y माइनस 1 मिल गया। पहली बात समझ में आया। अब दूसरा कि अगर x का वैल्यू आपने क्या ले लिया 1 ले लिया, तो y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 करोगे और 2 माइनस 1 1 होता है, यानी x 1 लिया तो y भी 1 लेना होगा। और ऐसे करके देखो आप जब इसको पुट करोगे, x का वैल्यू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1 है ना, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, क्या हो गया माइनस 1, तो x 0 y माइनस 1 करोगे तो ये पॉइंट यहां पर आएगा, आएगा ना ये पॉइंट, देख लो, बोलो हाँ बिल्कुल आएगा, ये पॉइंट यहां पर आएगा कि नहीं, बोलो बिल्कुल आ रहा है। चलो दूसरा, x का वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1, देखो x का वैल्यू मैंने यहाँ 1 लिया और y का वैल्यू यहाँ पर भी 1 लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, और जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये वाला स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सेम तरीके से दोस्तों अगर आप y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 को ज्वाइन करो और y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 को ज्वाइन करो, तो ये ऐसे तीनों ग्राफ मिल जाएंगे। इन तीनों ग्राफ में आपको एक चीज क्या दिख रहा है, एक चीज दिख रहा होगा कि तीनों ग्राफ में जो a का वैल्यू है वो 2 है, यानी अब जब b को इंट्रोड्यूस किए हैं तो a को फिक्स रख रहे हैं। बोलोगे a को हटा क्यों नहीं दिया, a को हटा दोगे तो ग्राफ लीनियर रह ही नहीं जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल। तो लीनियर करने के लिए x का पावर 1 होना ही चाहिए, इसीलिए हमने इसको रहने दिया और उसको हमने क्या कर दिया, सेम रखने दिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप एक को अलग अलग b ले रहे हो। अब b जो है वो एक बार -1 है, एक बार b 1 है और एक बार b 5 है। तो तीनों केस में देख रहे हो कि b का वैल्यू भी चेंज करने से ग्राफ स्टीपर होना शुरू हो जाता है। जैसे ध्यान से देख रहे हो कि नहीं, कि देखो b का वैल्यू जैसे जैसे b का वैल्यू बढ़ रहा है ग्राफ और स्टीप होते जा रहा है और खड़ा होते जा रहा है। पहली बात तो ये यहां भी देख रहे हो, b बढ़ने से ग्राफ का स्टीप ज्यादा होता है, यानी वो और ज्यादा खड़ा होने लगता है। चलो ठीक है, अब दूसरी चीज समझना कि ये तीनों लाइन को देख के कुछ इमेजिन कर पा रहे हो, बोलो हाँ कर पा रहे हैं कि तीनों लाइन पैरेलल दिख रहा है सर, वही लिख रहे हैं हम लोग कि, और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डज दिस हेल्प यू टू कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस b व्हेन a इज फिक्स्ड एंड b वेरीज। हाँ, क्या हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं, कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर y इज इक्वल टू x प्लस b का कोई भी ग्राफ ले लो और अगर आप a को फिक्स कर दो, यानी स्लोप वाला कंसेप्ट को फिक्स कर दो, तो जो दोस्तों बाकी जो लाइन होंगे ना, जो तीनों लाइन का ग्राफ होगा, तीनों लाइन के ग्राफ पैरेलल हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। यही इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ। एक और ग्राफ है, जैसे पहला इक्वेशन दिया गया आपको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। दूसरा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। यहां से एक और नया कंसेप्ट सीखेंगे, b को यहां पर हम निकालने की कोशिश करेंगे कि b क्या है, 3x माइनस 2। ये 3 इक्वेशन दिया गया और तीनों का ग्राफ मैं यहां पे ड्रॉ करके बताया हूं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो, और यहां तीनों किया गया है। क्लियर है बात? हाँ। तो ये जो ब्लू से है, ये ब्लू वाला है, 2x प्लस 5 जो देखो ये रेड वाला है, रेड वाला ग्राफ है, और x प्लस 3 जो है वो ब्लैक वाला है। आप तीनों को एक ही में पुट करोगे तो ये मिल गया। ध्यान से देखना कि जब
इसको 1 नाम देता हूं, इसको 2 नाम देता हूं और इसको 3 नाम देता हूं। इन तीनों से ऑब्जर्व करना कि जब x इज इक्वल टू 0, पहले की बात कर रहे थे हम कि जब आप x इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो y क्या मिल रहा था, y बोलोगे 3 मिल रहा था। ठीक है, यानी ये मिल गया आपको 0,3। ठीक है, दूसरा में भी देख लो, दूसरे में भी आप x को 0 ले लो तो यहां से y क्या मिलेगा, y 5 मिलेगा, यानी आपको क्या मिल गया 0,5। तीसरे को देख लो, तीसरे में भी अगर x इज इक्वल टू 0 लोगे तो यहां से y क्या मिलेगा, तो बोलोगे y इज इक्वल टू -2 मिलेगा, यानी 0,-2। अब तीनों पॉइंट को देखो, a है 0,-2, मैं यहां एक बार लिख देता हूं ताकि आप इसे, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो चीज समझो। ये वाला पॉइंट है 0,-2, दूसरा, और ये 0,5 कहां है, 0,5 ये है 0,5, सॉरी 5 माइनस नहीं, माइनस गलती से लिख दिया, 0,5 है। और दूसरा क्या, 0,3 ये है 0,3। ये तीनों को देख, तो तीनों ग्राफ के अंदर क्या देखा कि जब आप x इज इक्वल टू 0 करते हो तो वो लाइन हमेशा y एक्सिस में किसी किसी फिक्स पॉइंट पे कट करता है, वो करता है। तो इसी जो y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है ये कुछ और नहीं है। ध्यान से देखो इस सारे पॉइंट को। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, जरा मुझे कोई बताए, जनरल फॉर्म क्या होता है? तो बोलोगे जनरल फॉर्म जो किसी इक्वेशन का होता है सर, वो क्या होता है? तो बोलोगे ax प्लस b होता है। बोलोगे बिल्कुल होता है, मान लिया। चलो, तो यहां पर ध्यान से देखो b क्या है, यही तो b है, यही तो b है। और हमेशा b क्या देख रहे हो, b y एक्सिस में किसी ना किसी पॉइंट को कट करता है, उसी पॉइंट पे कट करता है y एक्सिस में जहां जो यहां b का वैल्यू है। जैसे 3 था तो x बराबर 0 y बराबर 3 पे किया, जब 5 था तो x बराबर 0 y बराबर 5 पे कट किया। इसीलिए b को हम लोग क्या नाम जानते हैं, y इंटरसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? y इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं। तो दो चीज समझा मैंने, इसलिए पहले ही कहा था कि जो a होता है वो स्लोप को दिखाता है और जो b होता है वो इंटरसेप्ट को दिखाता है। वो भी कौन सा इंटर मतलब काटना, इंटर क्या बोलते हैं, उस जगह को काटना। चूंकि y को काटता है इसीलिए इसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो समझ आ गया ax प्लस b। इस ग्राफ को मैंने इतने डिटेल में समझाया कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए आप कंक्लूड करते हैं कि पूरे ग्राफ में हमने क्या देखा और क्या समझा। तो पहला पॉइंट ये देखा कि अगर कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है, रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन, जो है ना, तो यहां जो a है, a रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन और b रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। ये लास्ट में अभी मैंने आपको सिखाया, पहली बात। दूसरा कि इफ वी चेंजिंग द वैल्यू ऑफ a को अगर हम चेंज करते हैं b को फिक्स रख के द स्लोप ऑफ द लाइन चेंजेस, तो लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या करता है, चेंज करता है, वाइल द y इंटरसेप्ट रिमेन फिक्स। y वाला इंटरसेप्ट हमेशा फिक्स रहेगा, यानी जहां y पहले में कटा दूसरा भी वहीं कटेगा, तीसरा भी वहीं कटेगा। बस क्या होगा, लाइन स्लोप ऊपर नीचे बढ़ने लगेगा। मतलब ये समझो, ये है मान लो ग्राफ अगर, और एक बार मान लो ऐसे y इज इक्वल टू ग्राफ ये बना दिया, y को यहां कट रहा है, और ये मान लो कि एग्जांपल के लिए है ना कि y इज इक्वल टू मान लो कि ये 2x का ग्राफ था और प्लस मान लो ये 3 है एग्जांपल के लिए, तो ये 3 0 पर 0 3 हो जाएगा ये, क्योंकि इसी का पॉइंट होता है। तो अगर आप मान लो y इज इक्वल टू अगर 3x प्लस 3 करोगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, क्योंकि x को चेंज करना है y को सेम रखना है। तो ये लाइन देखो दोस्तों यहीं से पास करेगा, बस इससे थोड़ा स्ट्रिप हो जाएगा, यानी इसका y वाला सेम होगा और ये स्लोप थोड़ा थोड़ा स्ट्रिप होने लगेगा और खड़ा होने लगेगा। यही पॉइंट ये कह रहा है, ये दूसरा पॉइंट वही कह रहा था। समझ आया? चलो ठीक है। तीसरा, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ b, अगर आप b के वैल्यू को चेंज करते हो कीपिंग द वैल्यू ऑफ a फिक्स, अब a को फिक्स करना, अब इसको फिक्स कर दो, द लाइन शिफ्ट, लाइन जो वो शिफ्ट कर जाएगा। मतलब लाइन कैसे शिफ्ट कर जाएगा कि अभी यहां है, बाद में यहां हो जाएगा, बाद में यहां हो जाएगा, ऐसे करके शिफ्ट करेगा। जरूरी है इसी ऑर्डर में, ये इस ऑर्डर में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल समझना, ऐसे था, ऐसे 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 वो शिफ्ट ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा, बट रिमेन पैरेलल, पैरेलल रहेगा, ओरिजिनल लाइन के हमेशा पैरेलल रहेगा। व्हाइल
इक्वल स्लोप, विथ स्लोप भी सबका सेम होगा, पैरेलल लाइन के स्लोप सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन और ये पैरेलल है, तो जितना तेजी से इसमें फिसलेगा दोस्त उतना तेजी से इसमें भी फिसलेगा। बट डिफरेंट y इंटरसेप्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन y इंटरसेप्ट देखो ना, ये y में यहां पे कट किया, ये यहां कट किया, इसका y इंटरसेप्ट यहां हो गया, तो y इंटरसेप्ट चेंज करेगा। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा, आ गया दोस्तों। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.6 का एक क्वेश्चन है और कहा गया है कि ड्रॉ करना है आपको इस ग्राफ को, एक ग्राफ ड्रॉ करना है y, ये 5 ऐसा दिया गया है कि आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे और बताओगे कैसा होगा। तो यहां देखो ध्यान से, पहला दिया गया है y इज इक्वल टू 4x, दूसरा इसी पहले का ही में है ना, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x। तो अभी आपने देखा कि इसे ग्राफ बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ये x एक्सिस y एक्सिस, और ये इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो तो आपको पता है कि ऐसा लाइन होगा जो ओरिजिन से, तीनों ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि b वाला 0 है, तो ये ऐसा जाएगा, ये बराबर इधर बराबर दोनों झुका हुआ रहेगा, ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। अब जब 2x का करोगे तो 2x करोगे तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और 4x करोगे तो ये और थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों ग्राफ बनेगा। आपको तरीका बताया मैंने कि पहला दो पॉइंट सबका निकालना है। जैसे इसका बनाना है तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो y क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0, यानी y का वैल्यू हो गया 0। तो पहला पॉइंट मिल गया 0 0। और हमने देखा भी था कि जब इस टाइप का ग्राफ होता है जिसमें b 0 हो तो हमेशा ओरिजिन से पास, इसलिए देखो तीनों लाइन हमने ओरिजिन से पास किया। दोस्तों आपको करना क्या है, ग्राफ पेपर लेना है, उसमें ऐसे ही पॉइंट निकालना है और ग्राफ को ड्रॉ करना है और बताना है इस पूरे पहले वाले से क्या समझ में आ रहा है। क्या रहा है कि देखो आपने a का वैल्यू को जैसे बढ़ा दिया तो ग्राफ स्टीफर हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। और जैसे जैसे a का वैल्यू तो अगला 4x है तो और ज्यादा स्टीफर हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो आज नहीं रखते हैं, अगले दिन हम एंड ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन को करेंगे, जो लास्ट क्लास होगा। तो एक और क्लास होगा जो एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सवाल दिए गए हैं, एंड ऑफ द एक्सरसाइज होता है आपका नया सिस्टम है ये, उसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक नया चैप्टर की ओर जाऊंगा। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, जरूर शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले। खैर आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और सीखते रहिएगा और दूसरों को भी सिखाते रहिएगा। ठीक है।